प्यार का खूबसूरत एहसास हो जेहन में तो आदमी बुद्धत्व के करीब हो जाता है। लैंप पोस्ट में देखते हैं आज ऐसी ही एक प्रेम कहानी। रोशनी सिर्फ रास्ते पर नहीं, जिंदगी पर भी। आज की कहानी का शीर्षक है ऋतु पढ़ना मैं बुद्ध हो जाना चाहता हूं और कहानी के लेखक हैं समीर लाल समीर। जिस सुबह तुम मुझसे मिलने आने वाली होगी उस रात में साधु बनकर तपस्या करने त्रिवेणी पार्क के उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा जिसके नीचे बैठ हमने तुमने कितनी ही शामें गुजारी थी। मैं सारी रात आंख मूंद कर जागूंगा, तुम ऋतु पढ़ना बनकर आना। मैं आंख खोलूंगा, तुम सामने होगी, मैं बुद्ध हो जाऊंगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा भाव होगा, तुम पूछोगे कि यह ऋतु पढ़ना कौन है। ऋतु पढ़ना मेरी ही कहानी की नायिका, उस कहानी की जो कभी लिखी ही नहीं गई। एक समुद्र सी मेरे भीतर समाई है, जेहन की किसी गहराई तक। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लिख पाऊंगा उस कहानी को। कुछ पानी के बुलबुले उकेर भी दूं तो भी समुद्र तो उतना ही बाकी बचा रहेगा। क्या फायदा कुछ छींटें उड़ेलने से भी। ऋतु पढ़ना देखा तो कभी नहीं उसे, मगर उसके बालों की खुशबू, उसके बदन की मोहक गंध नथुनों में समाई रहती है हर वक्त। गुलाब की महक मैं नहीं जानता, बस एक गंध उन बालों की, एक महक उस बदन की, इतना ही है मेरे लिए खुशबू का संसार। ऋतु पढ़ना देखा तो कभी नहीं उसे, मगर पहचानता हूं उसकी मुस्कुराहट को, उसके चमकते चेहरे को। एहसास है मुझे उसके स्पर्श का, एक कोमल स्पर्श। ऋतु पढ़ना सुना तो कभी नहीं उसे, बस आवाज पहचानता हूं, आवाज कुछ बैठी हुई सी। याद है जब तुम अपनी सहेली की शादी में रात भर मंगलगान गाती रही थी और सुबह तुम्हारी आवाज बैठ गई थी। हाँ, बिल्कुल वैसी ही है ऋतु पढ़ना की आवाज। मुझे बहुत भाती है। शायद मोहब्बत का तकाजा हो कि प्रेमिका के ऐब भी ऐब न होकर रिझाने लगते हैं। तुम यूं करना कि उस रात भी रात भर मंगलगान गाना, जब मैं तपस्या करने बैठूंगा पावन मौके पर, यूं भी मंगलगान की प्रथा रही है। जब सुबह तुम आओगी और मुझे पुकारोगी तो वही आवाज होगी ऋतु पढ़ना की। मैं मुस्कुराते हुए आंख खोलूंगा और बुद्ध हो जाऊंगा। तुम उलझन में पूछोगी कि बुद्ध कैसे हो जाओगे, बुद्ध को तो बोध की प्राप्ति हुई थी। मैं कहूंगा बोध, बोध का अर्थ जानती हो। उस रोज मैंने तुम्हें एक बौद्ध मठ से कुछ किताबों के साथ निकलते देखा। आवाज लगाना चाहता था, मगर तब तक तुम जा चुकी थी। शायद बहुत देर से वो वहीं कार में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम निकल गई अपने पति के साथ कार में बैठकर तेजी से। मैं आंख मूंदे जाग रहा हूं, ना जाने क्यों तब से, और मैं अब बुद्ध हो जाना चाहता हूं। एक मुद्दत हुई कि जागते हुए सोया हूं मैं, जाने किन किन ख्यालों में खोया हूं मैं। कुछ बातें एहसास की लिखी नहीं जाती। अगर पसंद आई हो ये कहानी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर लिखी हो आपने भी कोई छोटी सी प्रेम कहानी तो लैंप पोस्ट पर आपका स्वागत है।